नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। जयपुर शहर के ट्रैफिक की चिंता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर से जताई है और कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा उन्हें चिंता भी होगी ट्रैफिक को लेकर, लेकिन कमोबेश देश के हर शहर में ट्रैफिक का दबाव है, सभी जानते हैं। जयपुर शहर में भी तेजी से आबादी बढ़ रही है और यदि आप उस दौर की बात करें सन 2000 के आसपास से लेकर इन 26 सालों की, तो आप देखेंगे कि 4 व्हीलर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अतिक्रमण है वो बढ़ते जाते हैं, अतिक्रमण कभी भी रुकते नहीं है, अतिक्रमण पर अतिक्रमण होते जाते हैं, सरकारें कोई भी हो, क्योंकि वोटों का डर लगा रहता है। कई बार कई सड़कों पर आप ऐसे गुजरते होंगे, उसके आसपास कच्ची बस्ती होती है, कच्ची बस्ती के आसपास अच्छा खासा अतिक्रमण होता है, सरकारें नहीं हटा पाती। कच्ची बस्ती क्या, पक्की बस्तियों में भी कमोबेश ऐसी स्थितियां दिखाई दे जाएंगी। बाजारों में आप जब चलेंगे तो बाजारों में किसी दुकान के बाहर उस दुकान के मालिक ने लंबा चौड़ा बोर्ड लगा दिया है, लोहे का एक सरिये पर फिट करके। सामने वाला जब गाड़ी लेकर आता है तो उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी दुकान की प्रचार प्रसार करना है कि दूर से ग्राहक देख ले उसकी दुकान यहां पर है। कमोबेश हर जगह यही स्थिति मिलेगी आपको। बाकी शहरों में अगर बात करते हैं इन चार दीवारी के बाजारों से लेकर दूसरे बाजारों की, तो आप एक चीज यहां पर खास तौर पर देखेंगे, वो ये कि कभी पैदल चलने वालों के लिए जगह होती थी, आजकल पैदल चलने वालों के लिए भी जगह बमुश्किल से मिलती है। और सड़क पर भी जब आप दौड़ते हैं या चलते हैं सुबह के टाइम, तो भी आपको हमेशा डर सताता रहता है कि कौन सा वाहन किस स्पीड में आ जाए। ट्रैफिक को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिंता जताई है और आज फिर से बैठक ली है। उस बैठक में मुख्य सचिव श्रीनिवासन समेत जयपुर पुलिस कमिश्नर और तमाम उच्च अधिकारियों को बुलाया है। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण रूप से कही है, क्योंकि अब हम आमतौर पर देखते हैं कि कोई भी सड़क होती है उसे खोद दिया जाता है, थोड़े दिन बाद सड़क ठीक हो जाती है, महीने 2 महीने 4 महीने बाद उस सड़क को वापस खोद दिया जाता है। आप सोचते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आता कि सड़क बार बार क्यों खोदी जाती है। कई बार कंफ्यूज होते हैं, फिर ठीक है, फिर सड़क वापस ठीक हो जाती है। खैर, उसको लेकर कई तरीके की बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात उन्होंने कही है कि यदि कोई ठेकेदार या कोई प्रोजेक्ट जो चल रहा है जेडीए का या अन्य विभाग का, उसमें देरी हो रही है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात इस बैठक में यह कही गई है कि जेडीए को सीबीआई फाटक, सालिग्रामपुरा फाटक और सिविल लाइन फाटक आरओबी, गोपालपुरा एलिवेटेड रोड, सांगानेर एलिवेटेड रोड के काम जल्द से जल्द पूरे करने होंगे। जेएलएन रोड पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का स्ट्रांग प्लान बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने बात कही है। अरण्य भवन जगतपुरा एलिवेटेड रोड की डीपीआर को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहा है और अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी अंडरपास, राम मंदिर रेलवे यार्ड, रेलवे सर्किल के बीच वैकल्पिक मार्ग है, उसके लिए प्रस्तावित आरओबी की दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बने, यह भी उन्होंने कहा है। द्रव्यवती एलिवेटेड कॉरिडोर की डीपीआर भी जल्द से जल्द तैयार करने की बात कही है। महल रोड, सीकर रोड, न्यू सांगानेर रोड को सिग्नल फ्री करने की बात उन्होंने कही है। तो इस तरीके से कई तरीके की बातें इस बैठक में आई और यहां पर सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, वाहन बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी को जागरूक भी होना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि आखिरकार जो ट्रैफिक है उस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कैसे हो और जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो कैसे सुदृढ़ बने। इसके लिए जैसे रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए नया इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, वो भी स्थापित करने की प्लानिंग सरकार के द्वारा की जा रही है। इस तरीके से कई कोशिशें सरकार के द्वारा चलती है, लेकिन अब देखना होगा कि आगामी दिनों में यह कितना इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, कितना क्रियान्वित किया जाता है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने आज सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं, कई मामलों पर नाराजगी भी जताई है। मैं फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।